हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 44 के साथ हाजिर हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुंगिना ने सुतुतु से कहा था कि उसका ध्यान खींचो अपनी तरफ। तभी जो सुतुतु है अपने एक पहाड़ एक पत्थर पर चढ़ जाता है और बोलता है, तुम कमीने कहीं के थोड़ी सी स्किल क्या सीख ली और तुम हमसे लड़ने के लिए आ गए। अपने आप को क्या समझते हो? अपने आप को ज्यादा बड़ा फाइटर मत समझो, ठीक है? और तभी जो गुंडा होता है वो उसकी तरफ देखता है और भड़क जाता है। उसे सड़क जाती है कि ये मुझे गालियां दे रहा है। तभी वो बोलता है, तुम गोल्डन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस नहीं करते, तुम सिल्वर स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते हो। पर तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम बस एक कावड़ और कुछ नहीं। बेवकूफ कहीं के, जल्दी से कमीने इधर आओ। तुम कुत्ते के पिल्ले, तुम बकवास विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ मार सकता हूँ? बढ़िया और बढ़िया उसका मजाक उड़ाने लगता है। तुम जैसे बेवकूफ को तो और नालायक को तो किसी गुफा में जाकर छुप जाना चाहिए, किसी होल में जाकर। तुम जैसा बंदा यहाँ पर क्यों आया है अपने आप को शर्मिंदा करवाने के लिए? ये सुन उनकी गालियां दे देकर जो सुतुतु होता है उस गुंडे की बैंड बजा देता है और उसको बहुत ज्यादा भड़का देता है। और वो गुंडा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी ये सुतुतु मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, तुम जैसा कमीना मुझे मारेगा तो नेक्स्ट जन्म, दूसरे जन्म का इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। और वो गुस्से में जाकर उसका पीछा करने लगता है और बोलता है, तुम बच्चे वहीं पर रुक जाओ, तुम में अगर इतनी हिम्मत है तो मुझसे आकर फाइट करो। तभी जो सुतुतु वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है, तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो। और वो उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। ये देखकर जो कुंगियान होता है वो तो उसका चेहरा अजीब सा बन जाता है और बोलता है, वास्तव में ये सुतुतु बंदा अजीब ही है। अगर ये बोलना चालू कर दे तो ये सामने वाले के बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। तभी जो कुंगियान है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है, इसके शरीर में एक मॉन्स्टर स्पीसीज हैगी, यही हमारा परफेक्ट मौका है उनसे ये चीज लेने का। और वो सुतुतु को पीछे कर रहा होता है। सुतुतु वहां से जा रहा होता है, चिल्लाते हो, यून ब्रो इतना काफी है ना। तभी जो गुंडा होता है वो सुतुतु पर अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम पहाड़ में जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे थे ना अभी तो। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसके अटैक से कुंगियान ने उसे बचा लिया होता है। तभी जो सुतुतु है वो बोलता है उससे, ब्रो तुमने मुझे आखिरकार बचा ही लिया और तुम यहाँ पर आ ही गए। सुतुतु उसे ऐसे उठा के ले जा रहा होता है जैसे कोई डॉल हो। तुमने वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। तभी सुतुतु को कुंगियान अदर साइड दूसरी साइड कर देता है और बोलता है, लिंगिया माउंटेन पर स्टूडेंट्स को तुम्हारी प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जल्दी से वापस जाओ और इस नल्ले को मैं संभालता हूँ। तभी जो सुतुतु है उससे बोलता है, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ फिर। तभी जो गुंडा होता है वो उससे बोलता है, तुम छोटे से चूहे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हाथों से बचकर निकल सकते हो? क्योंकि तुमने इतना ज्यादा इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम फिर भी मुझसे बच के जा सकते हो? अभी तो तुम बच गए थे, लेकिन इस तरीके का लक बार बार तुम्हारा साथ नहीं देगा। और उस पर अटैक कर देता है और उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? और सुतुतु उससे बोलता है, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए, इसलिए मैं चलता हूँ। और वो सुतुतु उसके पास आ जाता है सीधा और वहां से निकल लेता है, उसे चकमा दे गए। तभी वो जो गुंडा होता है वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, ये अंधा इतना ज्यादा फास्ट कैसे है? तभी जो कुंगियान है अपना ऑरा रिलीज करते हैं उसके पास आते हुए बोलता है, क्योंकि वह एक जीनियस है, फोर्थ मून रियलमी पर है उसका लेवल। भले ही सुतुतु 3 सेंट में नहीं आता है, लेकिन उसकी पावर उनसे कम नहीं है। तुमने तो जो जिया को इसे सुनाई होगा कि हांगकांग मारा गया, अब तुम्हारी बारी है मरने की। तभी जो वो गुंडा होता है सुनकर सरप्राइज होता है और बोलता है, अच्छा तो वो तुम थे जिसने सारी सारी मॉन्स्टर स्पीसीज को चुराया था। और उस पर अटैक करते हुए बोलता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि तुम मुझसे ले भी सको, समझा? और कुंगियान उस पर अपने पावर के अटैक करना स्टार्ट करता है और बोलता है, या तो बकवास करना बंद करो और भाड़ में जाओ। और वो बंदा बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाता है उसकी पावर को देखकर, क्योंकि कुंगियान ने इतनी स्पीड से उसे मारा होता है कि वो उसके आर पार निकल गया होता है और वो अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा होता है और कांप रहा होता है डर के मारे। और उससे बोलता है, तुम लड़के वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो तुम्हें हिट भी नहीं कर पाया और ना ही तुम्हें थोड़ी सी चोट भी पहुंचाया, और लेकिन तुम भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी कुंगियान उसे दिखाता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो अपने पास पेट रखा हुआ हूँ बस दिखाने के लिए रखा हूँ क्या? तभी हमें दिखाया जाता है कुंगियान ने उसकी मॉन्स्टर स्पीसीज चुरा ली होती है। ये देखकर वो बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है, मेरी मॉन्स्टर स्पीसीज चुरा ली कमीने कहीं के? और जो बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे किया तुमने ये आखिर? और वो वहीं पर गिर जाता है।
तभी जो कुंगियान है वो बोलता है अनफॉर्चुनेटली जो तुअंग था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए जो उसकी मॉन्स्टर स्पीशीज थी वो एक्सप्लोड हो गई थी, वरना मैं उसे भी ले लेता। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं उससे उसकी मॉन्स्टर स्पीशीज नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। तभी जो खगियान है उस पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है जिया कोई ने इसकी मौत के बारे में पता लगा लिया है, अब वो यहाँ पर आ रहा है। लिया हुई ने उसे स्टॉप नहीं मतलब रोक नहीं पाई, और वो बंदा मतलब इन सभी का लीडर उसकी तरफ आ रहा होता है फुल पावर के साथ। जिया कोई का लेवल नाइन्थ मून रियलमी का है, और वो कम से कम 10,000 फुट 10,000 किलोमीटर ऊपर की तरफ उड़ सकता है सिर्फ एक ही स्टेप में, सॉरी गाइस, मीटर। और ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है मेरे लिए उसके हाथों से बचकर भागना। मेरी और क्विंगलिंग दोनों की पावर को मिलाकर भी नहीं बच सकता। जितना हो सके मुझे इतना उसका डिले करना होगा, टाइम मतलब रोकना होगा, ताकि जो वाइस डीन है वो यहाँ पर आ सके। और वो बुड्ढा सीधा आकर कुंगियान के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम बच्चे, वो तुम थे ना जिसने मेरी सारी मॉन्स्टर स्पीशीज को रिफाइन किया था, तुम ही थे ना वो। और बोलता है मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि आखिरकार तुमने मेरी मॉन्स्टर स्पीशीज के बारे में पता लगाया, तो लगाया कैसे? क्या तुम मॉन्स्टर स्पीशीज की प्रैक्टिस कर रहे हो उन स्किल्स का, जैसे कि मेरे किंग कर रहे हैं? क्या वो तिनियन डायनेस्टी का किंग? वो तो फेक स्किल यूज करता है और कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने इतना इम्पोर्टेंट सीक्रेट मुझे बता दिया है और तुम अब मुझे मारने जा रहे हो, क्या सच में नहीं? अभी जो बुढ़ा होता है उससे बोलता है भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, तुम तो बस 18 साल के हो। तुमने अपनी खुद की पावर से उसे मारा है, जो कि 7th लेवल मून रियलमी पे था। तुम वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और बाकी सब स्टूडेंट के मुकाबले में तुम ज्यादा ही कुछ पावरफुल हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें मारना चाहिए, या फिर कोई दूसरा मॉन्स्टर स्पीसीज प्लांट कर देना चाहिए तुम्हारी बॉडी में? कौन सा आइडिया बेटर रहेगा मेरे लिए? तभी ये सुनकर सरप्राइज होता है और बोलता है 2nd लेवल स्पीसीज कम से कम 5 लोगों में प्लांट की जा सकती है, और 3rd लेवल स्पीसीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट किया जा सकता है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक और स्पीसीज बची हुई है। तभी जो बुढ़ा होता है वो उससे बोलता है तुमने तो इसके बारे में पता लगा लिया है। और वो एक स्पीसीज निकालता है और बॉल से निकाल लेता है। ये देखकर जो उसका बिल्ला होता है वो बहुत ज्यादा घुर्राने लगता है उस पर। तभी जो कुंगियान है अपने बिल्ले से कहता है कुइलिंग इतना ज्यादा गुस्से में मत हो, हम इतने उसके जितने ज्यादा ताकतवर नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं होगा अगर हम वैसे ही इससे लड़ेंगे बिना पावर के साथ। तो जिया किंग है बहुत ज्यादा ग्रीडी है, लालची है, वो इतनी आसानी से उस स्पीसीज को बाहर नहीं निकालेगा। हमें बस सबसे पहले देखना है आखिर ये क्या कर रहा है। और तभी जो जिया कोई है उस एक बॉल से निकाल कर तरफ फेंक देता है, और सीधा उसकी बॉडी में कुछ बॉल थी जाने लगती है, और बोलता है कुंगियान अब से तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम्हारा कल्टीवेशन, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी बॉडी सब कुछ मुझसे बिलोंग करता है अब से। टर्की बुड्ढा, जी हाँ कोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जिनकी अकेडमी के स्टूडेंट पर अटैक करने की? तभी जो जिया कोंग है पीछे देखते बोलता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट हो, तुम भी तो स्टूडेंट हो जिया कोंग अकेडमी की, तुम तो वाकई में पावरफुल हो। अभी जो जिया कोंग है उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि मैंने उसके कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए शॉर्ट टाइम में हेल्प की है। और वो वहां से तुरंत भागने लगता है और बोलता है कुंगियान और ज्यादा पावरफुल बनो अब से तुम। और बोलता है मुझे तुम्हारे टैलेंट पर पूरा भरोसा है, तुम लेजेंडरी इमॉर्टल लेवल तक को क्रॉस कर जाओगे, और उसके बाद मैं उस दिन मैं वापस आऊंगा अपनी मॉन्स्टर स्पीशीज को वापस लेने के लिए तुमसे। भले ही त्यानन अकेडमी इस बैटल में हार चुकी है 2 अकेडमी के बैटल में, लेकिन मैं अभी भी विनर हूँ। तभी जो बाइजिन होती हैं वो कुंगियान से कहती है कुंगियान तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे जल्दी ही। मैं जाकर जिया कोई को ढूंढती हूँ और तुम यहाँ पर ठीक रहोगे। तभी जो कुंगियान है मन में सोचते हुए बोलता है देखकर तो ऐसा लगता है सच में जिंगो अकेडमी मेरी चिंता करती है। और वो मतलब अपने जो उसने बॉल डाली थी उसके अंदर मॉन्स्टर स्पीशीज उसको अपने मैजिक से रोकते हुए बोलता है ये मॉर्टल बॉडी वास्तव में बहुत ज्यादा परेशानी करने वाली है, अगर मेरे पास इमॉर्टल बॉडी होती तो मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इससे। अभी तो क्या अपने बिल्ली की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन मैं इस मामले में बिल्कुल भी गलत नहीं था, अगर जिया किंग मेरे में वो स्पीसीज प्लांट कर देता है तो वह इस स्पीसीज को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर वह कर देता ऐसा प्लांट मेरे बॉडी में तो जो मेरा कल्टीवेशन है सारा का सारा उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं कर पाया और
ये उसके लिए आहार है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 44 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।